और कहीं से भी आप ये शुरू कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मेरे को भगवान मानो। एक तत्व को तो आपको भगवान मानना ही पड़ेगा। आप माँ को भगवान मान लो, वहां से शुरू कर लो, कोई जरूरी नहीं है। कोई कहता है कि गुरु तो बहुत लालची होते हैं और अपने आप को भगवान कहते हैं और फिर अपनी पूजा कराते हैं, अपनी आरती कराते हैं, अपना नोट इकट्ठे करते हैं, दुनिया को उलझन में डालते हैं। बात ये नहीं है कि गुरु से ही शुरू करना है, बात ये एका बोलना आपको खुद है। एक शुरुआत करनी कहीं से भी कर लो। अपनी माँ को पहले भगवान मान लो, फिर पिता को मान लो, फिर गौ को मान लो, पहले गौ को मान लो। कहीं से भी शुरुआत कर लो, लेकिन करना ऐसे उसकी कोई बात नहीं टालना। जिन्होंने किसी को भी भगवान माना, उनका उद्धार हो गया। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे लोग थे जिनको भगवान माना गया, ये बात नहीं है। अच्छा ढूंढ के भगवान नहीं माना जाता। भगवान को तो मानने वाला ही अच्छा है बस। अब शिवलिंग होते हैं, हम उसके ये थोड़ी देखते कि कौन सा क्वालिटी का पत्थर का बना है ये शिवलिंग, वो नहीं देखते इसमें गुण कितना है। नहीं, हम तो ये देखते कि कितने विश्वास से हम उसको मानते हैं। माँ को यदि भगवान मान लिया तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि माँ आप मानने के जहां से भी आप शुरू करना चाहो, आपको तो उनके अंदर भी जो आत्मा है, आत्मा को ही भगवान मानना है। और उस वचन का पालन, जो आपके हित की बात है, मर्यादा की बात है, कल्याण की बात है, भले की बात है, संसारिक कार्य व्यवहार, जो आपको मर्यादा की बात को सिखावे, अच्छी शिक्षा देवे, वही तो माननी है। मर्यादा की बात मानने के लिए कौन बोलता है? तो निर्णय करो कि आप कहीं से भी अपनी ये मंजिल चलना है और कण कण में भगवान तक पहुंचना है कि भगवान दिखने लग जाए। लेकिन शुरुआत करो एक से, पहली पैर उठा के पहली थोड़ी देर रखो और अपने आप अपने दिमाग से सोचो कि या तो हमने गुरुदेव को भगवान मानना है, या माँ को भगवान मानो, या पिता को भगवान मानो, या घर के बड़े बुजुर्ग किसी को भी भगवान मानो और उसे वचन का पालन करके वो उसको कहो कि मुझे कृपा करके मेरे हित की बात बताएं, जिससे मेरा कल्याण हो। उसके बाद में छल कर रहा है तो बीच में फिर से कह रहा हूं कि भगवान तो बीच में रहते ही हैं, वो आपका कोई बुरा नहीं, क्योंकि सृष्टि का संचालन करने वाले तो ही। तो अपने अंदर की श्रद्धा को जगाओ, इसी को कहते हैं दोबारा जन्म। इसीलिए आप द्विज हैं, गुरु का काम यही है, आपके अंदर श्रद्धा बढ़े, आपके अंदर विश्वास बढ़े, आपके अंदर भक्ति बढ़े और प्राणी मात्र के दोष आपको ना दिखे और भगवान सब में दिखे। इन बातों को जरूर ध्यान रखना। फिर जो अपने साधन है, साधना भी करो। साधना क्या? भक्ति कहते किसे हैं? अपने खुद के स्वभाव को इतना मीठा बनाना, वाणी को नहीं, वाणी तो मीठी हो जाए, कई बार मीठी वाणी बोलेंगे और मन में छल कपट करें, चोरी ठगी करें। स्वभाव को बदलना है, केवल वाणी को बदलने से काम नहीं चलेगा। स्वभाव मतलब विचार, सोचना ही नहीं, उल्टा सीधा क्रोध करना ही नहीं, अहंकार करना ही नहीं, सहनशील बनना ही है घर वालों के लिए। ये मैं सेना में खड़े सेना के जवान को प्रवचन नहीं सुना रहा, घर में रहने वालों को सुना रहा हूँ।
कोई सोचे कि सहनशील बनाओ, सेना पे खड़ा है तो उनको आतंकवादियों के ऊपर दया कैसे करेगा। मैं आप सब घर में रहते हो, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, एक घर की बात कर रहा हूँ। घर में कोई आपको डांट रहा है तो उत्तर नहीं देते, सहनशील होने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की प्रयास करो। क्रोध में के बिना काम चल सकता है तो कोशिश करो कि क्रोध ना करें। अहंकार के बिना भी, बोलने के बिना भी काम चल सकता है तो बोले भी कम। अपने घर की बात बाहर बताने के बिना काम चलता है तो ना बताएं। जो व्यक्ति अपने घर में ऐसा आए, अपने घर में ही झगड़ा करा के चला जाए, उस व्यक्ति को घर में आने ना दें। आए तो उसकी भगवान के सिवा दूसरी बात ना करें, किसी से भगवान की बात करो। और सबसे ऊंची बात है कि अकेले बैठ के एक बार 24 घंटे में, मैं इतनी सी शिक्षा देता हूँ कि 3 घंटे भजन यदि ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटे में एक बार अकेले बैठ के इतना जरूर वो बोलना चाहिए, हे प्रभु मैं इस संसार में तो आपकी ड्यूटी निभा रहा हूँ, जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं इस संसार का नहीं हूँ, संसार का तो शरीर है, मैं तो आपका ही हूँ और आप मेरे हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ, आप मेरे अंशी हो। और क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार अगर अपने को लग रहा है कि बढ़ रहा है, घर में विषम परिस्थितियां बढ़ रही हैं, परिस्थितियां बदलने के लिए प्रार्थना मत करो कभी। प्रार्थना भगवान से एक ही करो, हे प्रभु, हे नाथ, मैं चाहता हूं मेरा स्वभाव सुधर जाए, लेकिन मैं सुधार नहीं पा रहा हूं, असमर्थ हूं। मैं आपके चरणों में लगना चाहता हूं, पर मेरा मन संसार में उलझा जा रहा है, मोह में। मैं समय निकालना चाहता हूं भक्ति के लिए, पर निकल ही नहीं पाता। अकेले बैठे ये भगवान से प्रार्थना करो तो जरूर भगवान कर पाते। आप ये प्रार्थना अकेले बैठ कर नहीं करते, आप 20 लोगों में बोलते हो भगवान तो हमारा भी करता है, टाइम में नहीं। 20 लोगों में बैठ के आप कहोगे कि मन तो हमारा भी करता है, मंदिरों में जाने का टाइम नहीं, वो लोग नहीं सुनेंगे आपकी बात को। अकेले बैठो और हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु, सब जाते हैं भगवान का नाम लेते हैं, सब दान करते हैं, मेरा भी दान करने का मन करता है, मुझे भी सामर्थ्य दो। सब नाम जपते हैं, मेरे पास समय नहीं मिल पाता या मेरा मन नहीं लगता उसमें, मुझे भी सामर्थ्य दो, मेरा मन उसमें लगे। सब कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत क्रोध आता है, आप कृपा करो मेरे क्रोध को कुछ कम करो, आप, मैं सुधारना चाहता हूँ अपने स्वभाव को। लेकिन हम कई बार गलती करते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं भगवान से, लेकिन खुद के लिए नहीं करते। ये करते हैं प्रार्थना, हे प्रभु मेरे पति को सुधार दो, हे प्रभु मेरे बेटे को सुधार दो, हे प्रभु मैं तो सही हूँ, गुरु जी मैं तो सही हूँ, मेरे में तो कोई कमी नहीं, किसी का बुरा कर दिया नहीं, और बोले दूसरों को सुधार दो, हमारे घर के लोग बहुत मेरे को परेशान करते हैं। बस यही प्रार्थना आपका नुकसान करती है। प्रार्थना सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं, ये नहीं कि मेरे घुटने दर्द ठीक करो, मेरा कमर दर्द ठीक करो, मेरी आंखें ठीक करो, मेरे कान ठीक, ये प्रार्थना नहीं कर रहे। एक ही प्रार्थना, हे प्रभु मेरा स्वभाव इतना सुंदर हो जाए जितना राम भगवान जी का था, मेरे स्वभाव को सुधारो। और अगर कहोगे कि मेरे को सुधरा सक रही है, इसका मतलब तुम नालायक स्टूडेंट हो, तुम अधिकारी नहीं, इस तरह नहीं चाहते। भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करो। और दूसरी प्रार्थना, सबसे ऊंची प्रार्थना जो इस सृष्टि की है, हे नाथ, हे कृपानाथ, हे दयानाथ, इतनी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। देखिए कोई
ये भी कह देता है संसार में उलझ के कि भगवान पता नहीं हमें कहाँ भूल गए, हमें तो धन दिया ही नहीं, सबको दे दिया, हमें तो ये चीज दे ही नहीं, घर दिया नहीं, सबको दे दिया, हमें अच्छा योग्य वर दिया नहीं, सबको दे दिया, हमें अच्छे पुत्र दिए नहीं, सबको दे दिए। ऐसे ऐसी बातें करता है व्यक्ति, लेकिन ऐसे बात नहीं, संसार के बारे में नहीं। प्रार्थना एक ही करो कि प्रभु भगवान किसी को भूलते नहीं, भगवान एक पल के लिए भी आपको भूलते नहीं, आपको नहीं, कोई भी सृष्टि का जीव छोटे से छोटा, गंदे से गंदा, पापी से पापी, राक्षस से राक्षस, दुष्ट से दुष्ट, सब भगवान को बराबर हो गया है। सब मम के सब मम को बचाए, एक नौते सब जग को बजा, कौन भले कौन मंदे, कुदरत के सब। कोई भी भगवान किसी से भी दूर नहीं होते। कोई आप सोचोगे वो तो माला माला जपने वालों के पास रहते, ऐसा कुछ नहीं। राक्षस के भी उतना ही पास है। पूछो कैसे? जैसे माँ के 8 बच्चे होते हैं, नालायक हो, राक्षस हो, कमाने वाले हो, ना कमाने वाले हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, माँ समय पे ये सबका ध्यान रखते हैं। सबने रोटी खाई कि नहीं, सबके पास कपड़े हैं कि नहीं, सब ध्यान रखते बराबर। और बात सुनो, जो सबसे नालायक होता है उसका ज्यादा चिंता रखती है, उसकी ज्यादा केयर। हाँ, बाकी तो अपना अपना कर लेंगे, खा लेंगे, इसके पास तो मैं नहीं सब करने वाली और कोई नहीं। उसी प्रकार से भगवान ने सब के लिए व्यवस्था कर रखी। किसी को भी प्यास लगती है, भगवान सबको पानी देते हैं कि नहीं? राक्षस को, पापी को, चोर को, बदमाश को, ठग को प्यास लग जाए, पानी भगवान ऐसा बोलते हैं कभी कि इसको पानी नहीं देना भैया, इसके बाद कभी, या ऐसा कहते हो कि इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलना चाहिए, ये प्रणाम तो सूर्य को करता ही नहीं कभी। ये संसारिक लोग ऐसा करते हैं कि इसने बिजली का बिल ले दिया, कनेक्शन काट दो, पानी का बिल नहीं भरा तो कनेक्शन काट दो। संसार के लोग कर सकते हैं, भगवान कभी नहीं करते। भगवान कहते हैं सबको सूर्य का प्रकाश दो, सबको चलने के लिए धरती उपलब्ध है, सबको पीने के लिए जल, सबको सांस लेने के लिए वायु, सबके लिए आकाश, सबके लिए सब चीजें। धन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जीवन यापन के लिए जो भगवान ने आवश्यक वस्तु है, धन कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, पैसे का हाथ ही नहीं लगाते थे और 200 साथ में हो गए। अन्न की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे भी हुए हैं। अन्न की एलर्जी है, बच्चे को कनक नहीं खा सकता रोटी, और दूसरी चीजें बना रखी हैं, चावल है, फल है, फ्रूट है, दूध है, लस्सी है, कनक नहीं खाता, नहीं खा सकता। मतलब क्या है? जितना आपको दिया है उतना क्यों दिया है? भगवान को पता है कि इससे भी गुजारा तो चल सकता है यदि ये संतोष कर ले। इतने से भी गुजारा चल सकता है इसका यदि संतोष करें। और दूसरी बात, भगवान ने किसी को कम ज्यादा नहीं दिया, ये आपकी प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है। संसार फिर बच्चों को तो हम सब समझाते हैं तो उनको कर्म योगी बनाते हैं। बच्चे को हम कहते हैं खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब प्रयास करो, खूब पैसा कमाओ, आगे बढ़ो। लेकिन ये पूरी सत्य बात नहीं है। बच्चा पढ़ सकता है, कोशिश कर सकता है पढ़ने की, लगन से पढ़ सकता है, फीस भर सकते हैं, लेकिन भाग्य को बच्चा नहीं बदल सकता, बच्चे के माँ बाप
आप भी नहीं बदल सकते। भाग्य फिर भी वहीं पे रहेगा जहां तक उसे पहुंचना है। कंगाल के घर में पैदा होकर प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री के घर में पैदा होकर कंगाल हो सकता है फिर से। प्रयास में कमी नहीं है, भाग्य की भी बात रहती है। गीता यही कहती है कि संसारिक सामग्रियों के लिए अगर दौड़ते रहोगे तो उसमें आपकी दौड़ से ज्यादा भाग्य का रोल रहता है। लेकिन एक भगवान आदेश करते हैं उसमें बड़ा सुंदर कि यदि मुझे पाने के लिए आप केवल इच्छा मात्र कर लो, कि इच्छा कर लो बस, बड़े बड़े धन की इच्छा करोगे, हे भगवान धन दे दो, नहीं मिलता। लेकिन भगवान कहते हैं बस ये काम मेरे लिए कर लो, मैं मिल जाऊंगा, इतने से ही। बोले बड़े बड़े ये कहते रहो, हे भगवान आप मिल जाओ ना, दर्शन दे दो ना। इतना सा काम व्यक्ति यदि कर ले, कितनी लगन से, जितनी लगन से संसार की वस्तुएं मांगता है व्यक्ति, उतने लगन से यदि अकेला बैठ के मुझे मांग ले, जिस माया के पर्दा आंखों पे पड़ा हुआ है, मैं दिखता नहीं हूँ, पास होते हुए भी वो पर्दा मैं हटा दूंगा और आपको मैं प्रत्यक्ष दिखाई दूंगा। और कितना दिखाई दूंगा? जितना राधा को कृष्ण देखते हैं, जितना सीता को राम दिखते हैं, जितना राम हनुमान जी को राम जी दिखते हैं, उतना ही माँ होती है ना, माँ के ऊपर उसके बेटों का बराबर हक होता है। 8 बेटे हैं माँ के, कोई बेटा कह नहीं सकता कि ये तेरी तो 10% है माँ और मेरी 80% माँ है। ऐसा नहीं होता। माँ तो माँ है, उसकी भी 100% वो माँ है तो उसकी भी 100% माँ है। माँ तो पूरी की पूरी है सबकी, माँ बांटी नहीं जाती। उसी तरह से भगवान जिसके भी हैं और सबके हैं, जिसके नहीं, एक भी तत्व ऐसा नहीं, जीव भी, कीड़ा, गंदे नाली का भी ऐसा नहीं कि भगवान उसका नहीं है। भगवान सबके हैं और सबके बराबर हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन बच्चे नालायक हो जाते हैं। एक बच्चा कहता मैं तो मानता नहीं इसको माँ, ये तो धन तो सारा दूसरे को ही दे रही है, मैं क्यों मांगू इसको। तो ये बात भगवान के साथ में भी हो जाती है, अज्ञानतावश। कोई तो कह देता मैं इतना भाग तोड़ करता हूँ, पड़ोसी को तो धनवान कर दिया, मेरे को फिर भी गरीब कंगाल रखता है, मैं नहीं मानता मंदिरों को। तो ये तो उसकी खुद की बुद्धि की गलत सोच है। भगवान तो सबके बराबर है, सब पे बराबर कृपा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, कभी ये मत सोचना जीवन में कि कृष्ण तो बस राधा के हैं। मीरा अगर ये सोचती कि कृष्ण तो बस राधा के हैं तो हरे कृष्ण कहती ही नहीं, कभी नहीं कहती हूँ कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जिसके सिर पे मोर मुकुट मेरा पति सोई, बोलती नहीं। तो कहती है ये तो राधा ने कब्जा कर रखा है, इसको तो मेरा क्या कृष्ण भक्ति करने का। भिलनी जानती थी हनुमान जी को कि राम के भक्त हैं, लेकिन भिलनी ने कभी नहीं सोचा कि हनुमान जी तो राम जी तो बस हनुमान के बन गए, अब मेरे कैसे बन सकते हैं। भिलनी को पता है जितना राम जी के लगते हैं ना वो प्रभु, उतने मेरे भी उतने ही लगते हैं, और भगवान बराबर ही होते हैं सबसे। तो आप भी यहाँ उच्च सोच बनाना चाहते हो, मैं सोच ऊंची करो। एक ही क्लास में नहीं बैठे रहते, थोड़े थोड़े अपनी क्लास को बढ़ाओ। 5वीं में बैठे हो, 10वीं में हो, 10वीं वाले MA तक पहुंचो, आगे बढ़ो, विचार ऊंचे बनाओ। तो ऐसा सोच लो बस
कि मैं ही कृष्ण की उपासका हूँ तो मैं ही राधा हूँ, राम का उपासक हूँ मैं तो मैं ही हनुमान हूँ। समझे? शिव का उपासक हूँ तो मैं राम हूँ और राम का उपासक हूँ तो मैं शिव हूँ। इतना ऊंचा, इतना पवित्र, इतने संबंधित आपसे आप भगवान का जोड़ोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। यदि कहोगे हम तो गृहस्थी हैं, हम तो पापी हैं, अगर गृहस्थी और पापी की सोच रखोगे फिर तो ये बात है कि बच्चा स्कूल में कह रहे घर वाले पढ़ो, बच्चा स्कूल में जाने से पहले ना बहुत मुश्किल पढ़ाई है, उसमें तो बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ सकते, तो कभी जाएगा ही नहीं, एंट्रेंस पेपर देने ही नहीं जाएगा, पेपर की तैयारी ही नहीं करेगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये एक नया जन्म है। जितनी बातें आपको सुनाई गई हैं, इन बातों पर खूब गौर से ध्यान करना और अकेले बैठ के तो प्रार्थना जरूर करना, हे प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दो, घर वालों के स्वभाव से मुझे फिर कोई लेना देना नहीं। और दूसरी प्रार्थना, ऊंची प्रार्थना एक एक करना कि हे प्रभु आप तो मुझे नहीं भूलते, मुझे पता चल गया गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि आप तो टाइम पे रोटी दे रहे हो, टाइम पे जल दे रहे हो, टाइम पे सांस दे रहे हो, टाइम पे सब चीज दे रहे हो। आप भूल जाते हैं तो मेरे को जल मिलता ही नहीं उस दिन, रोटी मिलती नहीं उस दिन, आप नहीं भूलते। मैं सो जाता हूँ, सोए सोए भी इतना जो ध्यान रखता है कि इसके पास ऑक्सीजन जा रही है कि नहीं, इतना ध्यान कौन रखता है? हम तो सोए पड़े, हमें तो पता भी नहीं दिन है कि रात है, और भगवान सांस सांस में काम चल रहा है, कभी चांद पहरा दे रहा है, कभी सूरज पहरा दे रहा है, हमारे लिए तो सब तैयार कर रखे भगवान जी ने। लेकिन एक प्रार्थना करनी है सबने, और जरूर करनी है हर रोज, हे नाथ कृपा करो, दया करो, मैं आपको भूलूं नहीं। बोलो गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई।